शनिवार को पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने खतौली उपचुनाव में सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है, वह विकास के मुद्दों पर कभी चुनाव नहीं लड़ती। खतौली में उपचुनाव हो रहा है। गठबंधन का प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला है। दूसरे भी सम्मानित कुछ के उम्मीदवार हैं। हम लोग उसके संबंध में भी अपने सभी साथियों से बात करने के लिए और उनसे अनुरोध आग्रह करने के लिए कि वो सब चुनाव में दिलो जान से लगे और जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो अहंकारवादी राजनीति जिला मुजफ्फरनगर में चल रही है, उस पर ब्रेक लगाने का काम करें। मेरे साथ में जनता दल यू के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विजेंद्र मलिक जी भी समर्थन देने के लिए आए हैं। मेरे साथ में भारतीय किसान यूनियन सर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकिशोर शर्मा जी भी आए हैं। उनका भी समर्थन की घोषणा यहाँ रहेगी। दोस्तों, ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है। सर, बीजेपी की तरफ से लगातार इन्हें बाहुबली और बाहरी प्रत्याशी कहा जा रहा है, इसको क्या? देखिए भाई साहब, सत्यता तो ये है कि वो 4 बार एमएलए रह चुके हैं और 4 बार एमएलए रहने वाले को आप राजनीतिक व्यक्ति कहेंगे या बाहुबली कहेंगे, तो आप खुद डिसाइड करो। यानी कि जनता ने 4 बार उन पर विश्वास जताया है और कुछ ना, मैं भी 4 बार एमएलए रहा हूँ, कुछ ना कुछ कहीं काम किया होगा, उन्होंने लोगों का मन जीता होगा, तब एक आध बार तो एमएलए कोई बन जाता है। पर लगातार 4 बार एक आदमी 4 बार एमएलए रह लिया, उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो उत्तेजक इशू उछाला करती है ताकि उसके रिएक्शन और रिएक्शन में उसे फिर धर्म और संप्रदाय की तरफ लेकर के चले जाएं। ये उनका एक वैसा प्रयास है और हम इन पर कोई चिंता नहीं करते, कोई बात नहीं करते। मैंने सुना है कोई पणी की ठोड़ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये संसदीय भाषा नहीं है। पर जिनका इतिहास जैसा होता है, पृष्ठभूमि जैसी होती है, वैसी बात किया करता है, उसमें हमें तो कोई मलाल है नहीं। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आदरणीय मंत्री जी ने पणी की ठोड़ का उल्लेख किया है। मैंने कहा भाई वो जाने, उसके बारे में हम नहीं कहते, पर हम इतना ज़रूर कहते हैं कि चुनाव विकास के मुद्दे पर, ये चुनाव सरकारी काम में हस्तक्षेप के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर, ये चुनाव नौजवान का रोजगार छीनने के मुद्दे पर, ये चुनाव अग्निवीर योजना लागू करने और उसके साथ साथ अग्निवीर की हुई भर्ती में की गई धांधली के मुद्दे पर, नौजवानों को प्रताड़ित किए जाने के मुद्दे पर, ये जो चुनाव गन्ना किसानों का, आपका बुढ़ाना ही बराबर में बुढ़ाना है, बुढ़ाना ने अब तक पिछले सत्र का भी गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया। उस मुद्दे पर पंजाब ने 380 का भाव डिक्लेयर किया। पंजाब से 2% ज़्यादा रिकवरी उत्तर प्रदेश के गन्ने की है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने की। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा रिकवरी हमारा किसान देता है और हमारे यहाँ अभी गन्ने का भाव भी डिक्लेयर नहीं है। उन मुद्दों को लेकर के चुनाव किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी स्पष्ट बात करना चाहती हो तो रेलवे के ठेके, NHI के ठेके और इसके साथ साथ जो एक PMGSY की जो सड़कें बन रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत, उसमें ऐसी 5 किलोमीटर सड़क बता दें पूरे ज़िले में जिस पर पहले पेंटेड रोड ना हो। बनी हुई सड़कों पर एक कोट उसी को जब सड़क बनाते हैं तो 2-3 लेयर से, मैं टेक्नोक्रेट तो हूँ नहीं, पर 2-3 लेयर डालते हैं। उन्हीं सड़कों पर उनको उखाड़ करके वो एक कोट पत्थर का उसी में ला करके ऊपर का कोट डालते हैं और पूरी सड़क का भुगतान ले लिया करते हैं। इन सब की अगर TAC से जांच हो जाए या सतर्कता विभाग से जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब नौजवानों के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, उनका रोजगार छीना है, किसान बदहाल हुआ है।
ये सब बातें हैं। अभी अग्निवीर में 2 पोस्टर लगे थे। एक पोस्टर कुछ उद्योगपति भाइयों का था कि उनकी तरफ से सबको रुकने, रहने की, ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है, और दूसरा होर्डिंग जिला प्रशासन का था कि हमने निःशुल्क व्यवस्था की है। व्यवस्था एक है, वह किसने की ये भी सामने का विषय है। और जिन उद्योगपति भाइयों के फोटोग्राफ्स लगे थे उस अवधि में उनको देखियो, बिजली के बिल का, जीएसटी का क्या हुआ उनका, प्रदूषण का क्या हुआ उनका। तो जो ये रोजमर्रा के काम में हस्तक्षेप है कुछ लोगों का, उसको रोकने का प्रयास खतौली की जनता को करना है। हमें व्यक्तिगत आरोप हम किसी पर नहीं लगाते, सिस्टम खराब है और सिस्टम को रोकने के लिए बड़ी विनम्रता से उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी जिताने का काम करेगी। और निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं उनसे लगता है कि अब की बार भाजपा का सफाया हो जाएगा उपचुनाव में। हाँ, अगर जैसे रामपुर उपचुनाव में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी, वो परंपरा इन्होंने अपनाई, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। जहाँ 1400 में 5 वोट डले थे, एक तबके को वोट डालने से रोक दिया गया था, परंतु शायद मुजफ्फरनगर की जनता इस बात की आदी नहीं है, वो ऐसा मुजफ्फरनगर में नहीं होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आज किस समाज ने समर्थन दिया है जी? किस समाज ने समर्थन दिया? आज समर्थन देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन सर्व समाज का गठबंधन है और सर्व समाज का समर्थन है। हम मैंने आपको बताया, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम जातिगत राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते। हमारे साथ विजेंद्र मलिक जी जनता दल यूस है और श्री पंडित राजकिशोर शर्मा साहब भारतीय किसान यूनियन सर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ आए हैं। ये समर्थन की घोषणा करेंगे और समर्थन देंगे। आप इनसे बात कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग पूरे तन बंधन से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, चुनाव में अगुवाई करेंगे। निर्देश कैंडिडेट के जो चुनाव संचालन कर रहे हैं उनसे बात करके, देखो संचालन तो वही कर रहे हैं, उनसे बात करके मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, ब्लॉक अध्यक्ष जी से ये अनुरोध करूंगा तो उनके साथ तालमेल बनावें और तालमेल बनाकर सिस्टमेटिक तरह से कैसे चुनाव लड़ें।